भाई ने जो दरखास्त दिया है उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस ने ये कहा है कि विवेचना में हम की जनता की समस्या को मान सकते हैं या पॉलिटिकल दबाव भी कह सकते हैं उनके ऊपर, क्योंकि अभी उनका काफी दिनों से उद्देश्य था कि उन्हें विधानसभा लड़ना है। आपका क्या नाम है सर? जी कृष्णा नाम है हमारा। धर्मात्मा निषाद के सुनने में आ रहा है आपका करीबी थे आप। जी हमारे करीबी थे वो। धर्मात्मा निषाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से उनका व्यक्तित्व था और आखिरकार उनके दिल में चल क्या रहा था, क्यों उन्होंने सुसाइड किया? भैया वो तो हमारे काफी करीबी थे और अच्छी बातचीत थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से थोड़ी हम लोग से ज्यादा दूरी बन गई थी, तो कुछ जात को लेकर थोड़ी व्यस्तता हो गई थी। वो अपने कामों में व्यस्त हो गए थे, क्षेत्र में उनका आना जाना काफी हो गया था उधर मेदावल विधानसभा में। कितने दिनों की बात है जिससे कि मतलब आप सबसे दूरी है? इधर तो हम लोग से 1-2 महीने से ही। जी। अच्छा, कभी कुछ बातें आप लोगों से कॉल करके तो सूचित करते होंगे ना, कुछ बातें आप लोगों से रखते होंगे आप सभी के बीच में कि हम इस प्रकार से व्यस्त है, परेशान है, और किन बातों से परेशान है, कुछ तो रखते होंगे? नहीं, बातचीत तो होती थी, लेकिन इस तरह का भी बात बताई नहीं। बस यही क्षेत्र में लोगों की जनता को लेकर की समस्याओं को लेकर वो परेशान रहते थे। जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट डाला है उस जी। पोस्ट को लेकर क्या आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनके मौत की वजह क्या वही है जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट डाला है कि पारिवारिक कलेश? जी कह सकते हैं यही, लेकिन पारिवारिक कलेश तो इस तरह नहीं कह सकते। लोगों की जनता की समस्या को मान सकते हैं या पॉलिटिकल दबाव भी कह सकते हैं उनके ऊपर, क्योंकि अभी उनका काफी दिनों से उद्देश्य था कि उन्हें विधानसभा लड़ना है। उन्होंने अच्छा कौन से क्षेत्र से वो लड़ने वाले थे? ये मेदावल से लड़ने वाले थे। संत कबीरनगर जिले जी, संत कबीरनगर मेदावल से। अच्छा, ये बताइए, लव मैरिज था उनका या अरेंज मैरिज था? लव मैरिज था। लव मैरिज था। जी। पत्नी का बिहेव किस तरीके से था? पत्नी का बिहेव तो अच्छा था उनके साथ। अच्छा था। जी। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। जी। प्रेम होते हुए भी कभी विवाद भी होते रहते थे? भैया देखिए, किसी के भी परिवारों में आपसी विवाद तो होते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि मतलब कुछ दिनों से वो इतना विवश और लाचार है और कुछ बातों को लेकर इतने टेंशन में, पारिवारिक कलेश की वजह से टेंशन में रहे हो और उन्हें सुसाइड करने से पहले किसी और को मतलब इसमें इसी बीच में लाने की वजह से उद्देश्य से उन्होंने ये सब सारी पोस्ट लिखी है? और रही बात कुछ इसके बदले में कुछ और भी रही बात कुछ और ही थी, जिस तरीके से लोगों का मानना है कुछ और बात थी, लेकिन उन्होंने ये राजनीतिक पोस्ट डाला था। भाई अब ऐसे तो पारिवारिक समस्या नहीं कह सकते, एक पॉलिटिकल दबाव होगा, क्योंकि भाई जब आप विधानसभा लड़ने के लिए कहेंगे तो और आपने पूरा समय दिया है पार्टी को, उसके बाद भी अगर उसका लाभ आप ना ले पाए या आपको लाभ ना मिले तो जाहिर सी बात है। लेकिन इस तरह का कदम हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का कदम उठाएंगे। चुनाव तो अभी दूर है ना? जी, चुनाव तो दूर है, लेकिन क्षेत्र में वो आज से नहीं 10 साल से चल रहे हैं। जब क्षेत्र में चल रहे थे, अभी 2 साल के पहले ही वो सुसाइड क्यों करेंगे? अगर पहले 2-3 साल बात करते, ये चीजें ना मिलती कुर्सी तो अलग की बात रहती। जी। ऐसे में कौन सी वो बात थी जो उन्हें खल रही थी? अब भैया ये तो उनके मन में ही था, कभी इस तरह की बातें उन्होंने हमसे शेयर नहीं की। बस इस तरह की बात थी कि वो उनका ये कहना था कि विधानसभा। इनकी टीम में कितने लोग थे कुल? बहुत लोग हैं भैया टीम में। ये तो भैया भीड़ ही बताएगी, आप खुद देख सकते हैं, ये भीड़ बताएगी कि उनके टीम में कितने लोग थे। खास उनके टीम के बहुत करीबी खास भैया बहुत लोग थे। आपके देखिए बड़े भाई हमारे कृपाल यादव जी हैं, अजय भैया हैं, हमारे साथी लोग हैं। देखिए उनके साथ वो राजा निषाद भी हैं, वो भी करीबी हैं। अपना जो भी उनसे हो पाया वो किया। युवाओं के दिलों के धड़कन कहे जाने वाले धर्मात्मा निषाद अब इस दुनिया में नहीं। जैसा कि आप ये भीड़ देखकर समझ सकते हैं, ये भीड़ आप देखकर समझ सकते हैं कि ये जो हुजूम उमड़ा हुआ है, उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए लोग हैं, ये उनके चहेते थे, कितने दिलों में राज करते थे। इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? अपना परिचय रखते हुए। मैं अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी हूँ महाराजगंज। हम लोग पीएम हाउस पर थे, वहाँ प्रतिनिधिमंडल डीएम से और एसपी से मिला है, उनसे बात हुई है, FIR हुआ है दोषी के खिलाफ। और उन्होंने सभी दोषी धर्मात्मा निषाद जिन लोगों के नाम पोस्ट किए थे फेसबुक पेज पे, तो क्या उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुई है सर? क्या नामजद मुकदमा दर्ज हुई या फिर अज्ञात? नहीं, उनके भाई ने जो दरखास्त दिया है उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस ने ये कहा है कि विवेचना में हम दोषी को नहीं छोड़ेंगे, निर्दोष फंसेगा नहीं। सर आपको हमारी भी दोषी कौन लगता है कि कौन दोषी है? अब जो उनके परिवार के लोग परमात्मा निषाद ने जो दरखास्त दिया है उसी पर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
ऐसे बताया गया कि उन पर दबाव डाला गया और प्रेशर डाल करके नहीं, उनकी ऐसी तहरीर कोई- बदलवाया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी वहाँ था, ऐसा कुछ नहीं था। कैमरे के सामने उन्होंने लाइव में बोला सर इस बात। अब मैं तो वहाँ था, डीएम एसपी थे, सीईओ थे, एडिशनल एसपी थे, सारे लोग थे, अधिकारी थे, तो उन्होंने तहरीर में जो भी चीजें थी उसी के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जैसा हाँ। आपका मानना है सर। क्या सर ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है, क्या ये वाकई में सही है? जिस तरीके से कि सर यहाँ जयप्रकाश निषाद के साथ साथ भाजपा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद, इंजीनियर परवीन निषाद, इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद, आप सबका नाम था, उसके फिर- बावजूद भी केवल जयप्रकाश निषाद पर मुकदमा क्यों हुआ? मैं इसको अब जो परमात्मा ने कहा वो दर्ज हुआ है, जो परमात्मा ने एडमिट किया उनसे, उन्होंने दर्ज किया है, उन्होंने कहा कि विवेचना करेंगे, जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष फंसेगा नहीं, बस। क्या सर जो शासन सत्ता में हो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिन पर नहीं, हम कहा तो रहा है कि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। विवेचना के दौरान जो भी दोषी होगा वो फंसेगा। जिस तरीके से जयप्रकाश निषाद को ही विशेष तरीके से क्यों टारगेट की गई है, क्यों उन पर ही मुकदमा दर्ज कराया गया है? टारगेट नहीं किया गया है, उनके परमात्मा ने निशान ने जो लिखा है मैं भी वहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तहरीर में क्या कुछ था सर? अब तहरीर हम नहीं देखे हैं, एफआईआर दर्ज हो गया ये मैं जानता हूँ।